वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चलता हुआ जो 18 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, इसके अंदर जो क्वेश्चन आए वो और इसके अलावा जो नेक्स्ट शिफ्ट आने वाली है उसके लिए टॉप 51 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन हम लेके आए हैं। और ये क्वेश्चन अगर देखो कल 19 तारीख को 20 को जिसका भी एग्ज़ाम है आगे, वो देख के ये 50 क्वेश्चन जाएँ। इस 50 क्वेश्चन के अंदर मैंने पूरा मैथ कंप्लीट करने की कोशिश की है अपनी तरफ से, जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो क्वेश्चन। ये 51 क्वेश्चन ना होके लगभग 60 से 65 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनके साथ इनकी डिटेल बताता हुआ, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करता हुआ मैं चलूँगा और आपको मेरे साथ साथ चलना है। ये लगभग 1 आवर की वीडियो होगी और इसके अंदर आपको पूरा थरोली एक बार पूरे मैथ में मैं घुमा के कवर कराऊंगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। और आज के देखो 18 तारीख को कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो ये क्वेश्चन आ रहा है, ये 2 सर्कल दे रखे हैं और 2 सर्कल को बोल रहा है ये रेडियस और बड़े वाली रेडियस का ये 2 ज़्यादा है। बड़े वाली रेडियस छोटे वाली रेडियस से 2 ज़्यादा है, तो इसका एरिया कितना बढ़ गया 528 से। तो बड़े वाले का डायमीटर बताना है आपको। तो ये देखो, इसका एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वेयर। तो बड़े वाले पाई आर स्क्वेयर माइनस छोटे वाला पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, ये बड़े वाला आर कर लो, ये छोटा आर हो गया। तो पाई कॉमन ले लें, पाई की वैल्यू लिख लो 22/7 और बड़े वाला आर का स्क्वायर माइनस छोटे वाला आर का स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी 528 ज़्यादा है। तो बड़े वाली आर की वैल्यू वाला जो है ये इससे 2 ज़्यादा है, इससे 2 ज़्यादा है ना डिफरेंस से। तो देखो ये आर प्लस में आर और ये अंदर आर माइनस में आर। तो ये वाली वैल्यू देखो, ये कंप्लीट सर्कल है, ये बड़े वाला पूरा कंप्लीट आर छोटे वाले से कितना ज़्यादा है 2। तो आर में से स्मॉल आर गया तो कितना है 2, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई यहाँ पे। और ये आर प्लस में आर है। ठीक है, ये हो गया दोनों। और आगे है 22/7 और ये वैल्यू कितनी 528 की। तो 22 से कटाइए कितने पर, 22 दूनी 44, 22 अट्ठे 88। ठीक है, और ये वैल्यू आ गई कितनी 2 से फिर कटाइए 14 पर और 14 सत्ते 98। तो आर प्लस में आर कितना आ गया 14 सत्ते 98 और आर माइनस में आर वैल्यू कितनी आ गई, हमको 2 दे रखी है। तो आपको क्या बोल रहा है, लार्जेस्ट सर्कल का डायमीटर बताना है। तो ये वैल्यू कट गई, 2 आर की वैल्यू कितनी 100, कंप्लीट बड़े वाले आर की वैल्यू कितनी 50 और रेडियस 50 है। तो डायमीटर कितना हो गया दोस्तों 100। इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे चलो, ये आज क्वेश्चन था। इसके बाद बोल रहा है 15 डिग्री को, जो 15 डिग्री हैं इसको मिनट में चेंज करना है। तो 1 डिग्री में कितनी मिनट 4 मिनट और 15 डिग्री में कितनी मिनट हो जाएगी 15 × 4 60। इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, आगे देखो, अगर देखो ये रेट और है ना प्रिंसिपल अलग अलग हैं, लेकिन ये 4 साल का CI SI पूछ रखा था और 3 साल के SI का डिफरेंस। तो आपको सिंपल है, P इंटू में R इंटू T/100। तो देखो, तो ये दूसरा लिख लेंगे P इंटू में R इंटू में T2 दूसरा टाइम इंटू 100। तो P और R कॉमन ले लेंगे और 100 कॉमन ले लेंगे। तो 2000 गुना में टाइम रेट 5% है और बटे 100, ये कॉमन ले लिया। अंदर कितना बच गया, 4 में से 1 आया तो कितना, 4 में से 3 गया तो 1। ठीक है, तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, 100 इसका आंसर हो गया। ये इस टाइप का क्वेश्चन था कि फिर 4 साल और 3 साल के CI का अंतर बताना था। ठीक है, ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था जो स्फीयर है, गोला है हमारा, उसका रेडियस दे रखा है आपको कितना 5। तो इसका वॉल्यूम बताना था 4/3 पाई और R की क्यूब 5 × 5 × 5। तो 125 इंटू में कितना हो गया 4। तो वैल्यू कितनी आ गई 500, 500/3 पाई। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर था। एक ये स्पेयर पे था, देखो स्पेयर के कॉन्सेप्ट तो मैंने इस वीडियो में भी जोड़े हैं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन था x बटे में 176 है, इधर 99 बटे में x, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया।
तो ये एक्स स्क्वायर बन गया, ये 176 इंटू 99, तो ये वैल्यू कितनी बन गई 11, 11 इंटू में 9, और ये वैल्यू 11 इंटू में 16। ठीक है, तो ये एक्स का स्क्वायर है ये वैल्यू, एक्स वैल्यू कितनी आएगी, इसके ऊपर रूट लग गया, तो 11 इंटू 11 इंटू में 16 इंटू में 9, तो एक 11 बाहर आ गया, एक 4 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, तो कितना आ गया 132 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था ये भी। आगे देखो, देखो ये क्वेश्चन, ये वाला ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ रहा है, तो देखो इसको कैसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करना था आपको, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, अगर ये वैल्यू आपको 2 के बराबर है तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। ये मैंने कैसे लिखा, देखो ये आइडेंटिटी होती है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू किसके बराबर 1 के, तो ये अगर सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये प्लस वाली और यहाँ माइनस वाली, ए माइनस बी और ए प्लस बी लगा दिया, ये वैल्यू 1 के, तो ये जो प्लस वाली है तो ये इसके अपोजिट हो जाता है, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस प्लस में टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, इसका अपोजिट। ठीक है, माइनस टेन थीटा के, तो हमको प्लस वाली दे रखी हो तो माइनस वाली निकालना हो तो सिर्फ इसका उल्टा कर देते हैं, फिर ये वैल्यू अगर 4 होती तो ये वैल्यू 1/4 हो जाती। ठीक है, इसका उल्टा हो जाता है सिर्फ, तो ये वैल्यू कट गई, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया 2.5 के बराबर, 2.5 यानी 5/2 के बराबर, तो ये 2 इसके नीचे आ गया, सेक थीटा कितना आ गया 5/4, ये यहाँ से सोल्व कर लिया। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 1 प्लस में 2, सेक थीटा की वैल्यू 5/4, 5 से कट गया 2 पर, तो 3.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, तो मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा तो किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देखो उन्होंने ये बताया कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन चल रहे हैं 5 से 7 क्वेश्चन। ठीक है, 5 7 7 नहीं तो मतलब 4 से 5 क्वेश्चन तो होंगे। ठीक है, इस सिंप्लीफिकेशन में उन्होंने बताया डेसिमल वाले भी, स्क्वायर इंडिसेस वाले भी, और हमारा सिंप्लीफिकेशन वाले भी। ठीक है, ये सारे आ गए। प्रॉफिट लॉस के कितना 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, SI के ये जो क्वेश्चन आ रखा था, ये वाला SI के क्वेश्चन, वाटर और मिक्सर से एक क्वेश्चन आ रहा था। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम से आ रखा था, एवरेज का इजी लेवल था, ट्रिग्नोमेट्री का साइन और टेन पे था। देखो साइन और टेन में क्या है, जैसे टेन थीटा दे दिया, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, अगर टेन की कोई भी वैल्यू आ रही है तो साइन और कोस में उसको कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ये हमारे ऊपर के पैटर्न थे दोस्तों। और हम आगे देखो, आगे वाली आने वाली शिफ्ट के लिए ये जो बेस्ट 51 क्वेश्चंस मैंने अभी ढूंढे हैं, और ये क्वेश्चन देखो इन 50 क्वेश्चन 51 क्वेश्चंस में आपको 20 प्लस क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। आप मेरी वीडियो पे ट्रस्ट करके एक बार वीडियो देख के जाना। अगर आपको देखो 100% तो देखो कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं कोई पेपर आउट नहीं करवा रहा, लेकिन एक एज ए जो हम रिव्यू करते हैं उसके हिसाब से, और मैं जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ये जो 51 क्वेश्चन है, अगर आप लास्ट तक वीडियो देखोगे तो ये जाके 70 से 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इन सब के साथ साथ एक्स्ट्रा डिटेल देता हुआ चलूँगा, तो दोस्तों 70 से 80 क्वेश्चन के साथ साथ आसपास हो जाएंगे ये क्वेश्चन, तो हम चलते चलेंगे सारी डिटेल्स के साथ इसका सॉल्यूशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा 51 क्वेश्चन की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो अगर वॉल्यूम दे दिया तो वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। अगर वॉल्यूम आ जाए चाहे स्पेयर आ जाए, आज क्वेश्चन आया हुआ है तो कल भी आ सकता है। ये पाई से पाई कटा, 4 से कितने पे कटा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 तिये 12। ठीक है, और ये वैल्यू कितना आ गया, ये वैल्यू क्या होती है, देखो 3 और चला गया इधर, तो ये वैल्यू कितनी बन गई 3 तिया 9, 4 तिये 12, 3 दूनी 6 और 7 ये। ठीक है, तो ये आर की वैल्यू कितनी आ गई 9, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया पर भी आ सकता है और वॉल्यूम पर भी। आगे देखो, ये इधर सरफेस एरिया पर, तो देखो 4 पाई की वैल्यू लिख दूँ 22/7 गुना में 22/7 r², ये वैल्यू कितनी है 386। 11 से काटें 2 पर, 11 से कटा 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 छिके 66, 2 से फिर कटा तो
63 पर। ठीक है, तो अब वैल्यू मल्टीप्लाई कर लें तो आर स्क्वायर की वैल्यू 63 इंटू में 7 इधर ऊपर चला गया और 4 इसके नीचे आ गया। तो 63 को कितना 9 इंटू 7 और बटे में 4 और इसके ऊपर रूट लगा देंगे तो ये आर की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आई तो 9 से 3 बाहर आया, 1 7 और 1 2, 21/2 यानी 10.5 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। अगर गोले की त्रिज्या दे दे और आपसे आयतन में चेंज कितना पूछे तो आयतन देखो किस पे डिपेंड करेगा, यानी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब पर। तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये वैल्यू डिपेंड करेगी। तो आर की क्यूब लिखना है तो 40% कम हो रहा है, यानी 100 से होके कम कितनी वैल्यू बन रही है 60। तो 20 से काट लेंगे, 5 रेशियो कितना आया 3। ठीक है, तो 5 से रेशियो कितना हो रहा है 3, फिर 5 से 3, फिर 5 से कितना 3, तो कितनी वैल्यू बन गई 125 से वैल्यू कितनी बन रही है 27। तो कम कितना हो रहा है यहाँ से 98। ठीक है, और कितने पर कम हो रहा है 125 पर और गुना में 100। 25 से कटा है ये 4 पर, ये 5 पर। ठीक है, तो 8 चौके 32, 3 4 में 36 और 3 39 बटे में 5, 5 7 35। देखो ये आ गया 78.4, क्योंकि पॉइंट में और कोई वैल्यू नहीं है और यही आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, आसान क्वेश्चन, स्पेयर के आज तीनों क्वेश्चन हुए, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ रखा हो आपके पास। अब नंबर सिस्टम से हमारी क्लास शुरू करते हैं, अर्थमेटिक से, और लास्ट तक कहाँ तक चलेंगे एडवांस तक। नंबर सिस्टम से क्लास स्टार्ट कर दिया है आपसे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो अगर वैल्यू 9 से डिवाइड हो रही है, 9 से डिवाइड हो रही है दोस्तों, तो x का मान क्या होगा। देखो इजी क्वेश्चन, सबका जोड़ है 9, 9 बनते ही काट दो, 7 और 2 9 छोड़ दो। ठीक है, आगे 5 और 4 9 छोड़ दो। आगे कितना बच गया x और 1, 1 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू कितनी रखूँगी 9 बन जाए, 8 ही रखनी पड़ेगी। 1 + 8 कितना 9। ठीक है ना, वरना देखो अगर अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। 7 5 12, 2 14, 14 और 4 18 और 1 19। 19 में क्या जोड़ूँ मैं वैल्यू x की कि ये 9 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो अगर 9 से डिवाइड करना है, 9 का डिविजिबिलिटी देखनी है तो सबका जोड़ होता है, तो इसमें 8 वैल्यू पुट कर देंगे, 27 यानी 9 से डिवाइड हो गया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 8। नेक्स्ट देखो, अगर 8 से डिविजिबिलिटी देखनी है तो लास्ट के 3 अक्षर हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो यहाँ वैल्यू कितनी रखूँ, ऑप्शन उठाना शुरू कर दो। पी का न्यूनतम मान पूछना है, यानी 0 ही रख दो, 0 रखते ही वैल्यू 16 होगी। ठीक है, 48 हो गया। आगे देखो, अगर ये वैल्यू आ जाए, देखो 3 7 और 11 से डिवाइड करने पर ये मान आ जाए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो देखो हमको क्या करना है, 6 7 2 और x और y की हमें वैल्यू नहीं पता, तो हमें बड़ी से बड़ी वैल्यू मान लेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस कर देंगे, तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो अब किससे डिवाइड किससे करूँ, 7 11 और 13 का जो एलसीएम है वो, तो 7 तिया 21 और 21 किससे, तीनों का एलसीएम कितना आ गया 231। 231 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 2 पर गया। ये आने के बाद देखो 1 2 1 9, फिर किस पे जाएगा 8 पर, 9 पर, 9 देखो 9 1 9, 9 तिया 27, 2 9 दूनी 18 और 2 20, 0 3। अब वैल्यू कितना 9, फिर 1 पर गया तो कितना आ गया 231। तो ये वैल्यू 8 और ये वैल्यू 7। अगर देखो जो हमने 9 9 और वैल्यू ये 2 9 9 वैल्यू मानी थी, इसमें से 78 अगर माइनस कर देंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें 78 माइनस कर दो, तो 21 जो था वो हमें यहाँ, अगर मैं इस 99 की जगह अगर 21 लिखता, ये वैल्यू लिखता, तो मेरी पूरी संख्या 231 से डिवाइड हो जाती। पूरी संख्या 231 से डिवाइड हो जाती। ठीक है, तो x का मान ये आ गया और y का मान ये, तो पुट कर दो, 6 दूनी 12 और प्लस में 5, 17 हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आने के चांस है अगली वाली शिफ्ट में। आगे देखो, नंबर सिस्टम से आगे एलसीएम एचसीएफ बोल रहा है, एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। तो एचसीएफ मैंने अपनी तरफ से x मान लिया, एलसीएम कितना हो गया 12 गुना 12x। अरे इन दोनों का जोड़ दे दिया 403, का जोड़ कितना हो रहा है 12 और 1 13, 13 की वैल्यू 403। तो x की वैल्यू कितनी आ गई
31, 13 तिया 39, 13 कम 13। तो ये बोल रहा है एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या, इस पे चांस है ज़्यादा। एलसीएम गुना में एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुना में सेकंड नंबर। ये फॉर्मूला होता है मीन एलसीएम एचसीएफ में, इसमें आने के क्वेश्चन के चांस ज़्यादा है। तो देखो एचसीएफ कितना बन गया 31 और एलसीएम कितना बन गया 31 गुना में 12। ठीक है, तो एलसीएम की जगह 31 लिख दिया एचसीएफ की जगह, और एलसीएम की जगह 31 गुना 12। पहली संख्या दे रखी है 124, दूसरी निकालनी है सेकंड। तो देखो किससे कटा, ये 4 पर कट गया, 4 से ये कटा 3 पर, 31 दिया 93 हमारा आंसर हो गया। देखो ये बोल रहा है एचसीएफ निकालना है 110 और 1980 का। तो एचसीएफ पहले तो क्या कॉमन आएगा, दोनों में से 10 कॉमन आ गया। ठीक है, 10 कॉमन आने के बाद देखो क्या कॉमन आएगा, 11 कॉमन आएगा, 110 इसका आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था। देखो आपको लग रहा होगा इजी, लेकिन एचसीएफ का ये क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। ठीक है ना, इसी टाइप का। आगे देखो, अगर ये वैल्यू प्लस में है, देखो ये वैल्यू यहाँ प्लस है और यहाँ वैल्यू प्लस में चलकर इन्फिनिटी तक चल रही है, तो जो प्लस वाली वैल्यू है इसको ब्रेक करते हैं किस में, लगातार कंटिन्यूअस नंबर में। 5 × 6, अगर प्लस है तो ये बड़े वाला आंसर और माइनस है तो ये छोटे वाला आंसर। देखो माइनस कैसे होगा, 30 यहाँ पे लिख दूँ मैं माइनस, और फिर वैल्यू 30, ये माइनस, ये 30 और ये वैल्यू इन्फिनिटी तक। तो यहाँ अगर बीच में माइनस आ रहा है ना हर जगह, तो कंटिन्यू नंबर कौन सा होगा, 5 × 6। अब आंसर कितना हो जाएगा 5। प्लस वाले में आंसर कितना है 6। अगर ये 30 की जगह 42 लिखेंगे तो 6 × 7, प्लस है तो 7, माइनस है तो 6। ठीक है, ये याद रखना। आगे देखो, अगर इसको बोल रहा है इसके ऊपर मैं रूट लगाऊंगा तो इसका आंसर कितना होगा। तो देखो ये तो ऑप्शन उठा के ही सोल्व हो जाएगा, इसका स्क्वायर करते चलो भाई, इसका रूट लगाओगे तो वही वैल्यू तो आएगी जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसका स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करोगे ना तो ये वैल्यू देखो, देखो इसको रूट बाहर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, यहाँ से ये वैल्यू ब्रेक कर लेते हैं। 2 गुना 2 गुना में 7 √7 और गुना में √3। ठीक है, तो इन दोनों को अगर गुना कर देंगे, एक वैल्यू ए की वैल्यू ये हो गई और बी वैल्यू इसको लेंगे तो देखो कैसे बनेगा, ए की वैल्यू को स्क्वायर करो 2√3 और ये एक बी, अगर इसका दोनों का स्क्वायर कर दिया हमने तो 2 दूनी 4, 4 3 12 और प्लस में 7 19, और दोनों गुना करने के बाद 4√21, तो 19 × 4√21। तो ये आंसर कहाँ है, 2√3 किसके अंदर और 7। देखो ये इसका स्क्वायर करोगे तो हमें यही वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये रूट निकालना था। आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। देखो 225 का रूट लगा रखा है, 225 का रूट लगा रखा है तो वैल्यू कितनी बन गई, ये 15, ये वैल्यू 15 बन गई। 15 इसके अंदर जुड़ेगी तो 169 बन गया। 169 में 13 जुड़ेगा, 169 का बाहर कितना आएगा 13, 13 में अगर ये जोड़ोगे तो वैल्यू कितनी बन गई 121, 121 का कितना बाहर आएगा 11, 11 25 में जोड़ोगे 36, 36 का कितना बाहर आएगा 6, और 6 10 में जोड़ोगे तो 16, बाहर कितना आएगा 4। तो ऊपर तो आ गया 4 और नीचे कितना आया 2, क्यूब रूट है ना 8 का, तो 2 बाहर आ गया। कट के आंसर कितना आ गया 2, हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसका दोस्त आंसर कमेंट करना। ठीक है, ये आपके लिए ऐड किया है, कंटिन्यू। आगे देखो, ये बोल रहा है अगर ये ऐसे के टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है, तो देखो इसको कैसे सोल्व करना है। ये 8 की वैल्यू कितनी है 1/3, और गुना में एक कॉमन ले लिया, 4 की वैल्यू 1/2, और ये 64 की वैल्यू कितनी है 1/6। ये जो नीचे 3 है 2 है और 6 है, इसका एलसीएम ले लो, कितना आ गया 6। वो एलसीएम से सबको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये 6 यहाँ भी मल्टीप्लाई 6, यहाँ भी मल्टीप्लाई 6। ठीक है, 6 से वैल्यू 6 कट गया, 2 से वैल्यू कटा 3 पर, और 3 से वैल्यू कट गया 2 के ऊपर। ठीक है, तो अब देखो 8 का स्क्वायर 64, 4 का क्यूब 64, और 64 की पावर 1 × 64। तो सभी वैल्यू हमको क्या मिली हैं बराबर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसको भी सेम ऐसे ही सोल्व करना है, ऐसे ही सोल्व करके आपको बताना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है ये भी। इनकी पावर को, पावर के बेस को, पावर का बेस है ना, जैसे इसके पावर का बेस ये होता 1/2, 1/3 और 1/5 होता, तो हमारा एलसीएम कितना लेते हैं यहाँ से 30।
और इस 30 से यहाँ मल्टीप्लाई करते सबको, ठीक है। फिर ये 15 बनता, ये 10 बनता, ये 6 बनता। लेकिन ऐसा नहीं बनेगा, जैसे 2 की पावर 15 इतनी दूर वैल्यू बनेगी नहीं, ठीक है। इसको इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे देखो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाला इजी है, ठीक है, ये आप ट्राई करना। नीचे वाला क्वेश्चन मैं सोल्व करता हूँ। आगे सोल्व करते हैं दोस्तों। देखो ये इजी क्वेश्चन है, नीचे वाला मैं सोल्व करता हूँ। कहाँ भी वैल्यू अगर ऑफ आ जाए तो सबसे पहले इस ऑफ को सोल्व करना है। तो इसको लिखूँ 5 चौके 20 और 4 24/5 डिवाइड। इसको ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना। 7 से वैल्यू 7 कट गई, डिवाइड कितना आ गया 3, प्लस में 4/5। ये तो मल्टीप्लाई पहले सोल्व होगा, तो मल्टीप्लाई सोल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू किस पे कट गई, 2 पर, ये वैल्यू 5 पर। तो कितना लिख दूँ, 6/25 लिख दूँ, और माइनस में 1/5, ठीक है। ये 3 मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा ये, यहाँ पे चलो नीचे लिख देता हूँ मैं। 3 नीचे आ गया, प्लस में 6/25 और माइनस 1/5। 3 से घटाइए 8 के ऊपर। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो बेस सेम है, ऊपर वाली वैल्यू घट जाएगी, 7/5 हो गया, ठीक है। और इसको और ले लेंगे यहाँ प्लस 6/25। तो एलसीएम कितना आ गया 25, 5 25, 5 आ गया, और 7 5 35, प्लस में 6, 25 और 6 41/25 इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये वाला इजी है, आप खुद सोल्व करना। आगे देखो, ये देखो ये फॉर्मूला बन रहा है ना। अब देखो इसको देखते ही आंसर आ रहा है, देखते ही आंसर आ रहा है। लेकिन जो देखो नीचे एक पॉइंट, एक ये दो पॉइंट दे रखे हैं और ऊपर कोई भी पॉइंट नहीं है, तो ऊपर तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट स्टार्ट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस में ए बी। दोस्तों हर वीडियो के अंदर मैं ये फॉर्मूला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, मेरे को उम्मीद है ये क्वेश्चन आने की चांस बहुत ज़्यादा है। और नीचे देखो ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर माइनस में ए बी। ये वैल्यू कब बनेगी, जब यहाँ से देखो, मैं यहाँ से जैसे इस पॉइंट को हटाऊंगा नीचे 10 आ गया, इस पॉइंट को हटाऊंगा नीचे 10 आ गया, इसको भी हटाऊंगा 10 आ गया, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। तो हर में से नीचे का कितना कितना कॉमन ले लिया मैंने, 1/100 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू कट जाएगी। ए प्लस बी जुड़ के कितना हो गया आपको 675, और 325 जुड़ के कितना हो गया 1000। यहाँ तक होना था आंसर। अगर पॉइंट वाला लपचेड़ नहीं होता तो इसका आंसर कितना होता 1000। लेकिन अब पॉइंट और आ गए तो ये 100, जैसे इसके नीचे ये हो गया तो ये उठ के और ऊपर चला जाएगा। तो 5 0 जिसके साथ है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से करना भाई इस क्वेश्चन को। आगे देखो क्या बोला है, आर पी और के, इसकी औसत वजन 40 है। औसत 40 है तो बटे में 3 40, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये वैल्यू कितनी बन गई 120। पी प्लस के का औसत वजन 45 है, तो टोटल कितना लिख दूँ 45 दूनी 90। और आर प्लस के का औसत वजन 35, तो टोटल कितना लिख दूँ 70। तो के का मान निकालना है। तो देखो अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये जुड़ के कितना हो गया 160, और यहाँ से क्या आ गया P प्लस आर प्लस में 2K, ठीक है। और ऊपर देखो P प्लस आर प्लस K है और यहाँ 2K है, तो इसमें से इसको घटाते ही मुझे क्या मिल गया, K की वैल्यू कितनी आ गई 40। हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये आपकी एवरेज का क्वेश्चन था। देखो रेशियो का क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है, तो ये 4A बराबर 5B बराबर में 8C, इस टाइप को सोल्व करना है। तो देखो इस वाले को वैल्यू को अगर A B C की डायरेक्ट मान लिखना है आपको, तो देखो क्या करना है, A वाली वैल्यू को छुपा लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे 40। इस वाली वैल्यू को छुपा लो बीच वाली को, और साइड वाली को मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौके 32। और साइड वाली को छुपा लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौके 20, ठीक है। ये सीधा ए बी सी का मान आ गया। तो 4 से कटा ये 10 पर, 4 से कटा ये 8 पर, और ये 4 से कट गया कितने पर 5 पर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे देखो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया और 5 वर्ष बाद, तो ये ए लिखा ये बी लिखा, ए और बी की आय का अनुपात दे दिया 2x और 3x। दोस्तों देखो अगर मेरे को पता है आपका कल परसों पेपर है, जिस भी बंदे का पेपर है
वो तो आप डायरेक्ट देख भी सकते हो। अगर आपका 1 या 2 दिन छोड़ के पेपर है तो आप इसकी खुद से प्रैक्टिस करो, रोक रोक के वीडियो खुद से लगाते हुए क्वेश्चन चलो तो आपको सीधा याद ही हो जाएंगे अभी किस टाइप से निकालना है हमें। तो देखो वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया, 5 वर्ष के बाद बोला है तो इसमें 5 जोड़ दिया, इसमें 5 जोड़ दिया, और ये रेशियो कितना हो गया 3:4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 दूनी 8x प्लस में 20 और 9x प्लस में 15। तो ये 8 इधर ले गया मैं, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 में से 15 गया तो 5। ठीक है, तो b की वर्तमान आयु कितनी है, ये रही 3x, x की वैल्यू 5 आई है तो टोटल कितना हो गया 15 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन एज का। आगे देखो, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया 3x और 5x, 7 वर्ष के बाद साथ साथ जोड़ दो और कितना दे दिया 4:5, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 15x प्लस में 35, 20x प्लस में 28। ठीक है, ये 15 इधर आ गया तो 5x बच गया और ये वैल्यू कितनी आ गई 7x, 7 वैल्यू बन गई ना। ठीक है, 5x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो रमेश की वर्तमान आयु, रमेश की कितनी वैल्यू बतानी है वर्तमान। तो देखो वर्तमान आयु कितनी है, यही है 5x और इसका मान कितना है 7, 7 हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये भी इजी क्वेश्चन। आगे देखो, मासिक आय वाला, देखो आय की वैल्यू कितनी दे रखी है दोनों की 4x और 5x, और बोल रहा है प्रत्येक महीने इतने खर्च करता है। तो इसमें से अगर खर्च घटा दोगे आय में से तो मुझे क्या मिल जाएगा, बचत मिल जाएगा। और बचत का रेशियो कितना दे रखा है, ये आय में से अगर खर्च घटा देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, बचत। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 19 चौके 76x और माइनस में 1200 गुना में 19। देखो ऊपर भी 1200 नीचे भी 1200, तो इसको सोल्व नहीं करना है यहाँ पे, इसको यहीं पे रोक लो। ठीक है, आगे 14 पंजे 70x और ये 1200 गुना में 14। ठीक है, तो ये 70 इधर आ गया, ये वैल्यू इधर आ गई तो 76 में से 70 गया तो कितना 6x, और ये आके उठ के इधर आ गया तो 1200 गुना में 19 माइनस में 1200 गुना में 14। ठीक है, अब कॉमन क्या ले लूँ 1200, अब देखो सोल्व करने की भी मल्टीप्लाई करने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी, और 19 में से 14 गया तो कितना 5, ये बराबर में 6x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1200 इंटू 5/6, 6 से कटा 200 पर, तो x का मान कितना आ गया 1000, x की वैल्यू 1000 आ गई। अब बोला है a और b की आय का अंतर कितना है, तो a 4x था b 5x था, एक का ही अंतर था, एक की वैल्यू 1000 है, 1000 हमारा आंसर आ गया। आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछे तो ये वैल्यू a, ये वैल्यू b, ये वैल्यू c। चतुर्थानुपाती पूछे तो b इंटू सी बटे में a, लास्ट का दोनों का मल्टीप्लाई करके a से डिवाइड कर दो तो ये वैल्यू बन जाएगी 24। तो 24 से कटो, 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 8 3 24, 3 से वैल्यू फिर 8 पर कट गई तो 27 गुना में 8 हमारा आंसर हो गया। 8 7 56, 5 16 और 5 21, 216 ये रहा। और मध्यानुपाती पूछे आपसे तो ये वैल्यू a, ये वैल्यू b, मध्यानुपाती कितना ab, रूट ab, तो 27 इंटू में 300 और इसके ऊपर रूट, तो 27 तिया 81। देखो ये 27 गुना 3 और गुना में 100, तो 27 तिया 81, 81 का बाहर 9 आया और 10 का बाहर 100 का बाहर 10 आ गया, तो 9 गुना 10 90 हमारा आंसर हो जाएगा। और जब आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछ ले तो कितना है b का स्क्वायर अपॉन में a, ये फॉर्मूला होता है, ये थर्ड प्रोपोर्शन का। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये सारे, एक बार आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ इन क्वेश्चनों की हेल्प से कि अगर पेपर में आ जाए तो आप इन क्वेश्चन को छोड़ो नहीं। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन बताया ए बी, तो 25 का बाहर कितना आ गया 5 और 225 का 15, 15 5 75 हमारा आंसर। ठीक है, ये भी इजी। आगे चलो, पति और पत्नी जिनकी शादी 4 वर्ष पहले हुई थी, उनकी शादी के समय उनकी औसत आयु 25 वर्ष थी। देखो इस टाइम शादी हुई, यहाँ पे शादी हुई, इस शादी के समय उनकी औसत आयु कितनी थी, उनकी औसत आयु 25 थी। तो वाइफ प्लस हस्बैंड, इनकी औसत आयु कितनी थी 25, तो वाइफ प्लस हस्बैंड कितना हो गया 25 दूनी 50। ठीक है, यहाँ पे 50 हो गया। अब बोल रहा है ये 4 साल पहले थी, तो प्रेजेंट में ले आएंगे
प्रेजेंट में ले आएंगे तो प्रेजेंट में इनकी एज क्या होगी, दोनों में 4 4 जुड़ जाएगा, तो 50, 4 54 और 4 58, तो वाइफ प्लस हस्बैंड अभी प्रेजेंट में कितनी है, 58 एज के हैं। लेकिन बोल रहा है अब उनको एक बच्चा हो गया है पैदा और उनकी जो वर्तमान औसत है वो तीनों की 20 है। तो वर्तमान औसत देखो, वाइफ प्लस हस्बैंड और प्लस में एक चाइल्ड, इन तीनों की औसत कितनी दे रखी है, 20। तो इनका टोटल कितना हो गया, 60। तो इनका वाइफ और हस्बैंड कितनी, 58 का, और चाइल्ड के साथ 60 है, तो चाइल्ड कितना हो गया, 2 ईयर का। ठीक है, 2 ईयर का हो गया, 2 हमारा आंसर हो गया। देखो 3 वर्ष पहले ए बी सी की वर्तमान आयु का औसत 29 है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ए प्लस बी प्लस सी, इनका संख्या का जो जोड़ है यानी एवरेज कितना है, एवरेज दे रखा 29, तो सम कितना हो गया, 29 इंटू में 3 87। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, 3 साल पहले है, तो 3 साल पहले है, तो प्रेजेंट में लाने के लिए आप बताओ क्या करेंगे, तीनों में 3 3 जोड़ दिया, तीनों में 3 3 जोड़ दिया तो 90 और 6 96, तो ए प्लस बी प्लस सी प्रेजेंट में कितना हो गया, 96। यदि 5 वर्ष पहले बी और सी इतना था, ये 5 वर्ष पहले था, औसत 23 है, तो सम इसका कितना हो गया, 23 दूनी 46, और 5 वर्ष पहले तो प्रेजेंट में लाने के लिए 5 5 जोड़ दिया, तो अब बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी, 56। तो बोल रहा है ए की एज कितनी है, तो वर्तमान दोनों की आ रखी है, दोनों का डिफरेंस करते हमें ए मिल गया 46। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी। आगे देखो ये पूंजी वाला क्वेश्चन अगर पार्टनरशिप का आया तो बोल रहा है ए कुल पूंजी का, यानी ए इन्वेस्ट करता है 33 सही 1/3, तो इसका रेशियो जो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना बन गया, 1/3, और शेष पूंजी का शेष कितनी बच गई, और उस शेष पूंजी का 1/4। तो देखो ये रेशियो बन रहे हैं 23.5 का, तो 33.5 का 1/3 और 25 का 1/4। तो ये जो नीचे है ना, इसके हिसाब से इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम पूंजी मान लेंगे, हमारी कुल पूंजी कितनी थी, 12। ठीक है, कुल पूंजी 12 थी ना, तो मैंने इसका 1/3 कर दिया, 33%, 33 से 1/3 को कितना 1/3 लिख सकता हूँ, तो 1/3 किया, इस 12 का तो वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है, ए ने कुल पूंजी का इतना निवेश किया और बी ने शेष पूंजी का, तो शेष कितना बच गया, 8, जो रिमाइंडर 8 बच गया ना, 8 का 25% किया है, तो 25% यानी 1/4 कट के कितना आ गया, 2, और सी ने कितना इन्वेस्ट किया है, बचा हुआ 6 में से बच गया 6। ठीक है, तो ये बोल रहा है कुल लाभ इतना है, तो ए का हिस्सा कितना हुआ, तो ए का हिस्सा कितना है, 4/12 गुना 162,000, 4 से कटा 3 पर, 3 से कटा 3 पंजे 15, 3 चौके 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो बोल रहा है 3% ऑफ वाट नंबर, किसी संख्या का 3%, 12 के 4% और 80 के 6% का जोड़ है। ठीक है, तो देखो तीनों में से 100 नीचे उड़ा देगा। ठीक है, 12 चौके 48 और 6 8 48, 8 528 बराबर 3x, तो x का मान कितना आ गया, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 6 18, ये 176 हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हुआ, ये बोल रहा है एक उम्मीदवार को जीतने वाले को कुल वैलिड वोटों का कितना मिला है, वैलिड वोटों का 60%, 10% इनवैलिड घोषित कर दिए, टोटल 8000 वोट थे, तो 8000 टोटल वोट थे, तो वैलिड देखूंगा मैं यहाँ जो वैध, वो इसका कितना 10%, तो इनवैलिड घोषित कर दिए, तो वैलिड कितने बच गए इसके 90%। ठीक है, 2 0 से 2 0, 9 8 7200, तो एक उम्मीदवार को जीतने वाले को वैलिड का 60% मिला है, तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, वैलिड का 40%। भाई टोटल 100% होता है ना, जीतने वाला 60 ले गया, हारने वाले को कितना मिला 40, तो 2 0 से 2 0, 4 दूनी 8, 4 7 28, 28 80 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगर देखो कुल संख्या बोली है आपसे और जो परसेंटेज का ही चेंज बोला है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, जिसमें 35% लड़कियां हैं, ये गर्ल्स लिखा, ये बॉयज़, तो गर्ल्स की संख्या कितनी है 35, ये क्या है नंबर्स, गर्ल्स की संख्या कितनी है 35%, तो बॉयज़ कितने रह गए 65। ठीक है, और बोल रहा है पास हुए लड़के कितने
80% और लड़कियां कितनी 90%। तो बोल रहा है उत्तीर्ण होने वाले द पासिंग शोइंग द वो स्टूडेंट फेल कितने हुए हैं। तो पहले पासिंग परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो देखो इसमें वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। नंबर जो दे रखा है उसको छोटे से छोटे वैल्यू में काट लो। 5 से 7 और 5 से 13। तो 7 से 9 7 63 630 और 13 8 104। तो ये वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट से हम पासिंग परसेंटेज निकाल देंगे। पासिंग निकाल दिया तो फेल अपने आप बच जाएंगे। तो 0 7 16 1 और इसको किससे डिवाइड करूं, जो भी रेशियो है वो 17 और 3 20 से। 0 से 0 ये वैल्यू कितने करी 8 2 3 6 2 5 10 83.5 आ गया। ये है पासिंग परसेंटेज। आपसे पूछा है फेल परसेंटेज, तो 100 में से ये घटा दो, कितना आ गया 16.5 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ये वाला। ठीक है दोस्तों, तो ये वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है। अगर ये नहीं आता है तो मैंने प्रॉफिट और लॉस में लास्ट वीडियो डाली हुई वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट, यहाँ से आप देख सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो सिर्फ नहीं टाइम है तो आप सिंपल मेथड से बेसिक से चले जाओ इसके ऊपर, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखो 18 संतरा को 90 रुपये में ख़रीदता है। ये दे दिया यहाँ आर्टिकल, यहाँ दे दिए रुपए। 18 संतरे हैं 90 में ख़रीदे, 15 संतरे हैं 105 रुपये में बेच दिए। ठीक है, तो इसको क्या कर लें, मैं पहले इसको छोटे रेशियो में ब्रेक कर लूँ। 18 पंजे 90, यानी एक आर्टिकल कितना 5 रुपये का, और एक आर्टिकल बेचा कितना 7 रुपये का। अब देखो यहाँ आर्टिकल बराबर हो गए ना भाई, हमारा मुद्दा था आर्टिकल को बराबर करना, ये बराबर हो गए। ठीक है, संतरे बराबर हो गए। तो देखो अब लाभ कितने का हुआ है 2 का, कितने पर CP 5 पर और गुना में 100, 40% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो ये बोल रहा है किसी वस्तु के खिलौने के विक्रय मूल्य के उसके क्रय मूल्य का 3/5 भाग है। जो विक्रय मूल्य है यानी CP SP लिखा, विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 3/5 है। अगर ये वैल्यू 5 मान लूँ, देखो ऐसी बातों में ये जो नीचे वाली वैल्यू मान लेते हैं हम, ये 5 मान ले तो CP SP कितना हो गया, इसका 3/5 करोगे तो वैल्यू 5 से 5 कट के 3 आ गई। ठीक है ना, 3 वैल्यू आ गई ना। तो अब यहाँ से देख लो लॉस कितने का हो रहा है, हानि कितने की हो रही है 2 की, कितने पर 5 पर और गुना में 100, 20 पे कट गया 40% इसका आंसर। ठीक है, और देखो ये बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन आ गया। बेईमान दुकानदार वाला मैं हर दिन क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको क्या लिखना है, सिर्फ CP SP लिखा। खरीदा देखो 16 रुपये में, 16 की साइड, बेचा 18 की साइड, और जो वज़न कम तोल रहा है वो CP की साइड लिख देंगे, 1000 की जगह 900 ग्राम। जो भी वेट कम तोल रहा है वो CP की साइड। ठीक है, देखो 2 0 से ये 2 0 कटा, 9 से वैल्यू 2 पर कटा, 2 से वैल्यू 8 पर। ठीक है, तो 8 रेशियो कितना आ गया 10। लाभ कितने का 2 का, कितने पर 8 पर गुना में 100, 2 से और कटा 4 से, 4 से 100 कटा, 25% हमारा आंसर है। ये रहा ऑप्शन। ठीक है, CP SP में ये बेईमान दुकानदार सबसे आसान है। ये देखो अगर आपको इक्विलेंट डिस्काउंट दे दे, सिंगल डिस्काउंट या कर्मागत बट्टे बोल दे ये, तो हिंदी में, तो देखो इसको कैसे सोल्व करना है, पहले 2 का सोल्व कर लो, 20 और 10। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में B माइनस AB बटे में 100। तो 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, और माइनस में 20 गुना 10 बटे में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 30 में से 2 गया तो 28। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 28। फिर 28 को 5 के साथ ले लो, तो 28 प्लस में 5 माइनस 28 गुना 5 बटे में 100। तो 5 से कटा ये 20 पर, 2 से कटा 14, 2 से कटा 10 पर, तो 28 और 5 33, माइनस में 1.4, 10 है तो पॉइंट लगा दिया, तो ये कितना आ गया 31.6। अगर दोस्तों देखो ये करना आसान है, A प्लस B माइनस AB बटे 100। अगर किसी बच्चे को ये भी याद नहीं रह रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें 10% आ गया है। जैसे ये 10% पूछ लिया है, तो 10% पूछ लिया है तो आपको सीधा देखो ऑप्शन में जाना है, और जिसका भी सम ऑफ डिजिट जिसका भी 1 बनेगा वो हमारा आंसर होगा। तो देखो 6 और 2 8 और 3 11, 11 का कितना 2, ये वैल्यू नहीं है। आगे देखो 8 3 11 और 2 15, 15 का 5 और 1 6, ये भी नहीं है। 6 और 3 9, 9 बन रहा है, ये भी नहीं है। इसका देखो 6 3 9 और 1 10, 10 का कितना 1 प्लस 0 यानी 1, ये हमारा आंसर हो गया।
तो यहाँ पे वैल्यू फिर से 10 आ गई, तो अब ऑप्शन पे जाएंगे। अगर 2 ऑप्शन मिल गए दोस्तों तो फिर आपको बेसिक से सोल्व करना पड़ेगा, वरना आप क्या कर सकते हो, आप ऑप्शन देख सकते हो। देखो 8 और 8 16 और 3 19, 9 और 1 10, यानी ये वैल्यू हमारा आंसर हो गया। जा और 10 और भी, और सबका जोड़ 1 नहीं बना, तो 8 और 5 13, 3 और 1 4, ये भी नहीं आंसर। आगे 6 4 2 6, 6 और 2 8, ये भी नहीं आंसर। 5 4 9 और 3 12, 12 का 2 और 1 3, ये भी नहीं है। तो बिना सोल्व किए 38.8 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। सोल्व करके देख लेना आप, यही आंसर मिलेगा। आगे देखो, ये कॉन्सेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, सीपी एसपी और एमआरपी का, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस के 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो आपको कैसे करना है। एक तो इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद कर लो। हर दिन यही फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं बार बार, जब भी वीडियो बना रहा हूँ। ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कोई वस्तु इतने 100 रुपये में खरीदी और इसके लागत मूल्य से 25% बढ़ाकर अंकित कर दिया। तो देखो 15% का लाभ दिया, तो डिस्काउंट निकालना है। तो देखो पहले है 100, सीपी 100 दे रखा है, एमआरपी बोल रहा है 25% बढ़ा के लिखा, तो एमआरपी अब 25 बढ़ाओगे इस पर तो कितना हो गया 125। 100 डिस्काउंट की वैल्यू निकालनी है माइनस डी, और प्रॉफिट कितना दे रखा है 15% का, तो 100 + 15 115। ठीक है, तो ये वैल्यू कट जाएगी 25 से 4 पर, 25 से 5 पर, 5 से वैल्यू कटी ये 23 पे, और 23 चौके उधर चला गया तो 92, 92 100 माइनस में डी, तो डी का मान कितना आ गया, इधर जाओगे तो 8% इसका आंसर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसका बेसिक मेथड नहीं आता तो कुल में 20 मिनट की वीडियो है, मैं नीचे लिंक करूँगा। प्रॉफिट और लॉस की और वेटेड एवरेज की 2 वीडियो मैंने नीचे लिंक करनी है। ठीक है, आगे देखो, ये बोल रहा है अंकित मूल्य, तो सीपी बटे एमआरपी। ठीक है, सीपी बटे एमआरपी, और 100 माइनस में डिस्काउंट और 100 प्लस में प्रॉफिट। तो बोल रहा है कि अंकित मूल्य 240 है, जो लागत मूल्य से 20% अधिक है। यानी लागत मूल्य अगर 100 है तो अंकित मूल्य एमआरपी कितना दे रखा है आपको 120। ठीक है, 120 दे रखा है। तो 120 की क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दे रखी है 2400, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 20, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000, तो सीपी 2000 है, एमआरपी कितना है 2400। ठीक है, और ये बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 10 की छूट दी है, तो 10 की छूट देगी तो 100 में से 10 गया तो 90, प्रॉफिट निकालना है तो 100 प्लस में पी। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी है 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 2 से कटा 12 पर, 12 नहीं में 108, 108 बराबर 100 प्लस में पी, तो ये 100 इधर आके 8% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, आगे देखो, थोड़ी सी लेंथी वीडियो बन रही है। क्यों बन रही है, क्योंकि इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट मैं बार बार रिवाइज़ करा रहा हूँ। ठीक है, अगर सारे कंप्लीट कॉन्सेप्ट आएंगे दोस्तों तो टाइम तो लगेगा। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा आप टाइम निकाल के इसको देख सकते हो। बोल रहा है कि 14 खिलौने खरीदने पर 4 खिलौने फ्री मिलते हैं, तो इसका डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलता है, फ्री बटे में टोटल और गुणा में 100। तो फ्री कितना मिला है 4, टोटल कितना है 14 और 4 18, और गुणा में 100, 2 और ये 9, तो कितना 200 बटे 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 सही 2 बटे 9%, ये आंसर है। ठीक है, आगे देखो, बोल रहा है 7800 रुपये 12% का रेट 4 साल के लिए मिश्र धन कितना होगा। तो पहले तो साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा, P इंटू आर इंटू टी बटे में 100, तो P कितना 7800, रेट कितना 12%, टाइम कितना 4 साल बटे में 100, 2 0 से 2 0, तो 78 गुना में 48, तो 8 8 64, 6 8 7 56 और 6 62। ठीक है, 8 चौके 32, 3 और 4 7 28 और 3 31, तो इसका ब्याज कितना बन गया दोस्तों, ये इसका ब्याज बन गया। ठीक है, और इसको आप 7800 में जोड़ दोगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। अमाउंट को क्या बोलेंगे, इसका मिश्र धन मिल जाएगा। तो 44 5 और 11। ठीक है, 11,554, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
बोल रहा है एक धनराशि, देखो सीआई और एसआई के कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं 3 से क्वेश्चन, ये 2-3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी आ रहे हैं, और वो क्वेश्चन किस में बन रहे हैं, एवरेज में, मीन मोड मीडियन में और सीआई एसआई में। ठीक है दोस्तों, देखो मीन मोड मीडियन की तो मैं वीडियो डाल चुका हूँ, मीन मोड और मीडियन की तीनों की, उसमें कंप्लीट करा दिया है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन सब करवा दिया है, फॉर्मूला वाइज सब तरीके से, तो आप इसको खुद चेक करना भाई, है ना। यहाँ पे देखो इसको करवा के और वीडियो लेंथी करके आपका टाइम नहीं ख़राब कर रहा मैं। देखो एक निश्चित धनराशि 6% से 4 साल के लिए साधारण ब्याज ये हो जाता है। तो पहले तो प्रिंसिपल निकाल लेंगे, मूलधन, तो साधारण ब्याज P इंटू में R इंटू टी बटे 100, तो ब्याज कितना दे रखा है 4500। ठीक है, P निकालना है, रेट कितना 6 टाइम 4 साल बटे में 100, तो 4 से कटा 25 पर। ठीक है, और 6 से वैल्यू कटी तो 6 7 42, 30 बच गया, 6 पंजे 30, तो प्रिंसिपल जो मूलधन है वो कितना आ गया 75 गुना में 25। ठीक है, इसको इतना आ गया। अब बोल रहा है आगे, जब ब्याज की दर 4% से हो तो समान धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो ये हमारा मूलधन है, रेट कितना लगाना है 4%, 4% रेट लगाना है, तो आपको ट्री मेथड लगा दिया, 4 से वैल्यू कट गई, 4/100 है यानी 1/25, तो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया 1/25, तो इसका 1/25 करवा तो 25 से 25 कट गया, वैल्यू कितनी आएगी 750, ये भी 750, और फिर इस पर 1/25 करा तो 25 3 75 30 आ गया, तो 1530 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये रहा, कैलकुलेटिव है, पहले CISI निकलवा रहा है पर क्वेश्चन आसान है। ठीक है, ये देखो 2 वर्ष में बैंक द्वारा 50,000 रुपये निवेश किए, पहले पर 11% की रेट साधारण ब्याज से, दूसरे पर 10% की रेट चक्रवर्ती ब्याज की दर से। 2 वर्ष के अंत में बोल रहा है कि वह दोनों बैंकों से कितना ब्याज अर्जित करेगा। तो देखो प्रत्येक से 50,000 रुपये। ठीक है, साधारण ब्याज वाली रेट कितनी है 11% की रेट है, टाइम 2 साल, तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 2 0 से 2 0, 22 पंजे 110, 110 और 00। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, और चक्रवर्ती ब्याज से कितना आएगा 50,000 रुपये है, टाइम कितना है 2 साल, रेट 10% है, तो इसका 10% यानी 1/10 निकालोगे तो वैल्यू कितनी आ गई, ये 5,000, ये भी 5,000, और इस पर 1/10 करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई 500, तो 5 5 10,500, तो ये हो गया, और वो कितना आया था 11,000, तो 21,500 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, ये बोल रहा है चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो 1 से वैल्यू 3 गुना हो गई, 4 वर्ष में 3 गुना हो गई यानी 3 की पावर 1 हो गई, तो ये बोल रहा है 81 गुना कितने साल में हो जाएगी, तो 81 गुना करना है, तो ये देखो ये बेस 3 है, तो इसको भी 3 की बेस बनाना पड़ेगा, तो 3 की पावर 81 को कितना लिख सकते हैं 4, तो 1 से 4 गुना हो रही है तो कितना 4 गुना, तो ये 4 भी कितना 4 गुना करके 16 हमारे आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो 4 वर्ष में 3 गुना हो रही है, 1 से कितनी हो रही है 3 गुना, कितने साल में 4 में, बोल रहा है 27 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, तो 27 को 3 की बेस की पावर में लिख दो, 3 की पावर 3, तो 4 साल 4, अगर 1 से पावर 3 हो रही है तो 3 गुना हो रही है, तो हमारा टाइम भी 3 गुना हो जाएगा, 4 3 12 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन इजी हैं, बार बार किए हुए हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए 3 साल में अमाउंट इतना हो रहा है, 6 साल में अमाउंट इतना हो रहा है, यानी 3 साल का जो मिश्रधन है वो इतना हो रहा है और 6 साल का मिश्रधन इतना हो रहा है, तो आपको मूलधन निकालना है, आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो आपको सीधा क्या करना है, जो 3 साल वाली वैल्यू है उसको 2 बार ऊपर लिख दो, ये इसकी शॉर्टकट है, और जो बड़े वाली वैल्यू है 6 साल वाली उससे डिवाइड कर दो। ये कंडीशन तभी फुलफ़िल करेगी आपको जब आपको टाइम 2 गुना हो, 3 से 6 साल, 4 से 8 साल, 8 से 16 साल, टाइम हमेशा 2 गुना हो। ठीक है, तभी ये सिर्फ लगेगा, तो 2 0 से वैल्यू 2 0, अब किस पे कटेगा ये वैल्यू, 3 से काट लो, 3 9 27, 3 3 9, 3 से काटा तो 3 6 18, 3 2 6, 31 73 61, 31 2 62, 3 से फिर कटा तो 3 6 18, 3 चौके 12, तो 0 0 4 12, 12,400, ये रहा अपना आंसर।
ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना। अगर अमाउंट बन तो रहा है वो बात सही है, लेकिन ये फॉर्मूला लगेगा कब, जब टाइम हमेशा सिर्फ 2 गुना हो तभी। आगे देखो दोस्तों, एक काम को ए बी सी मिलकर एक काम को 20 दिन में कर रहे हैं। ए अकेला उस काम को 40 दिन में कर रहा है। ए और सी एक साथ एक दिन में कितना हिस्सा कर देंगे? तो देखो, इसकी कार्य क्षमता 40 की, इसकी 2 की एफिशिएंसी, इसकी 1 की एफिशिएंसी। ठीक है, तो बी प्लस सी की टोटल कार्य क्षमता 1 की और 1 की कार्य क्षमता 1 की, टोटल 2 हो गया। तो बोल रहा है एक दिन में कितना काम कर देंगे? 1/40 हिस्सा। कार्य क्षमता से डिवाइड कर दिया ना, 1/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था। आगे देखो, बी प्लस सी एक काम को 40 दिन में करता है, जबकि ए प्लस बी इस काम को 30 दिन में, ए इस काम को 80 दिन में। एलसीएम कितना आ गया? 240। ये 6 पे, ये 8 पे और ये 3 पर। तो ए की कार्य क्षमता अगर 3 है ये, तो ये 3 रखा तो बी कितना हो गया? टोटल कितनी? 8 है, तो ये बी 5 बन गया। अगर ये टोटल 6 है तो बी 5 दे रखा है, तो सी कितना आ गया? 1। अब बोल रहा है ए प्लस सी एक्स दिन में करता है, तो एक्स का मान बताओ। ए कितने दिन में कर रहा है? ए कर रहा है, ए की कार्य क्षमता 3 की और सी की कार्य क्षमता 1 की। टोटल काम 240 कराना है। 3 + 1 4, 4 से डिवाइड करते ही 60 इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। ये रहा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी। आगे देखो, ए प्लस बी मिलकर बोल रहा है एक काम को 48 दिन में कर देते हैं। ए बी की तुलना में 4 गुना अधिक है, तो ये ए लिखा, ये बी लिखा, तो ए बी की तुलना में 4 गुना अधिक है, हो गया। बी अकेला, तो देखो ये टोटल वर्क क्या होता है, कुल कार्य कितना होता है? एफिशिएंसी इनटू में समय। ठीक है, यानी टाइम। तो कार्य क्षमता इनटू में समय, तो एफिशिएंसी कितनी है? टोटल 4 और 1 5, और समय कितना लग रहा है? समय कितना दोनों को? 48। ये टोटल काम हो गया। और ये करवाना किससे? बी से। बी की कार्य क्षमता से डिवाइड कर दो, तो 5 8 40, 5 चौके 20 और 4 24, 240 इसका आंसर। ठीक है, आगे देखो, 3 पाइप बोल रहा है ए बी सी 4 घंटे में भरता है, तो पाइप सी बी की तुलना में 1.5 गुना तेज है और बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है। तो देखो, यहाँ सी, यहाँ बी और यहाँ ए, तो बी ए की गुना में 3 गुना अधिक तेज, 3 गुना तेज है, तो ये 3 गुना लिख दिया। और बोल रहा है सी है वो बी की तुलना में 1.5 गुना तेज है, तो ये 1.5 गुना तेज है, तो इसको कितना कर देंगे? 3 गुना में 1.5 कर दो, यानी 3/2, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई? 4.5। ठीक है, तो तीनों मिलकर इसे कितने घंटे में भर रहे हैं? 4 घंटे में। तो ये सबको जोड़ लो, टोटल कितना हो गया? 4 और 4.5 8.5, 8.5 हो गया ना। और ये टाइम कितना कितना इनकी कार्य क्षमता आ गई है, और टाइम कितना ले रहे हैं? 4 घंटे। तो ये कुल काम हो गया, इतना कुल काम करवाना है। और ये काम किसके द्वारा करना है? ए के द्वारा, तो ए से भाग दे दिया, तो इसको 17/2 लिख दूँ और ऊपर 4, 2 से घटा 2, 17 दूनी 34 हमारा आंसर हो गया। देखो, मैं एक बार इसको फिर से बता रहा हूँ। मैंने लिखा ए 1, तो बी 3 गुना है तो 3 लिख दिया, और सी बोल रहा है इससे 1.5 गुना तेज है, तो 3 का 1.5 कर दिया, यानी 3/2 कर दिया, तो 9/2 करके 4.5 आ गया। अब कुल टोटल वर्क निकालने के लिए क्या है? एफिशिएंसी का किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं? टाइम से। तो एफिशिएंसी टोटल कितना हो गया? 8.5, ये 8.5, और टाइम कितना है? 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल वर्क आ गया। और ए से काम कराना है तो ए का डिवाइड कर दिया। ठीक है, आगे देखो, ए बी सी बोल रहा है एक पाइप को 4 घंटे में भरता है, तो बी की तुलना में पाइप सी दुगनी तेज़ी से भरता है, और ए की तुलना में बी 3 गुना तेज़ी से भरता है। तो ये ए, ये बी, ये सी। ए की तुलना में बी 3 गुना तेज़ भरता है, 3 भर दिया, ये कार्य क्षमता एफिशिएंसी लिख रहे हैं। और बी की तुलना में सी दुगुना है, तो 3 का दुगुना 6। ठीक है, ये कार्य क्षमता कितनी आ गई? टोटल 10। और टाइम कितना लग रहा है? 4 हो गया टोटल। अब बोल रहा है ए इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो ए कितना टाइम समय लगाएगा? बटे में ए की कार्य क्षमता से डिवाइड कर दिया, तो 40 हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, जॉन 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 250 किलोमीटर की दूरी
और 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से 350 किलोमीटर की दूरी। औसत चाल बताओ। औसत चाल स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस कुल दूरी बटे में कुल समय टोटल टाइम लगता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 250 गया है, 350 गया है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 600 किलोमीटर का। टोटल टाइम कितना लगा है, 250 किलोमीटर जाने में 50 की स्पीड से पहले तो 5 घंटे लग गए, और फिर 350 में 70 की स्पीड से गया तो 5 घंटे यहाँ लग गए। टोटल टाइम कितना हो गया 10। 0 से 0 काट दिया, यानी औसत चाल कितने की आ गई 60 की हमारे आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो। 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 की स्पीड से चलकर यदि रेलगाड़ी किसी पुल को 72 सेकंड में पार करती है, तो देखो इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला कारगर है, T1 + T2 नीचे टाइम सेकंड के अंदर गुना में 18/5, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो S1 - S2, अगर अपोजिट से आ रही है तो S1 + में S2। ये एक फॉर्मूला याद कर लो, इसके ऊपर ट्रेन के हर क्वेश्चन सोल्व होगा। तो देखो T1 क्या वैल्यू होती है, कोई भी ट्रेन होती है, ठीक है, और T2 वैल्यू क्या होती है, सेकंड कोई भी पुल हो गया, पुल से क्रॉस करे, कोई भी सेकंड ट्रेन होगी, ठीक है ना, कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, ये T2 की वैल्यू होती है। तो हम क्या करेंगे, T1 लिखा 700, T2 पुल की वैल्यू हमें निकालनी है, T2 लिख दिया, टाइम किस में है सेकंड में 72 गुना 18/5, और ट्रेन की स्पीड कितनी दे रखी है 60 की। अगर 2 ट्रेन है तो S1 S2 ये लिखना है, अगर सिंगल ट्रेन है तो ट्रेन की स्पीड लिख दी। ठीक है, तो अब वैल्यू काट लो, 18 18 चौके 72, 5 चौके 20, 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 1200, और ये वैल्यू कितना 700 प्लस में T2, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई 700, इधर जाके घट गया तो 500 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन इजी सॉल्यूशन। आगे देखते चलो। अगर देखो रुक रुक के चल रही है ट्रेन है ना, स्टॉपेज के साथ चल रही है और स्टॉपेज के बिना चल रही है, ये वाली दोनों क्वेश्चन है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन क्या करना है, जो कंटिन्यू चल रही है और जो स्टॉपेज के साथ चल रही है, इन दोनों का डिफरेंस बटे में कंटिन्यू और गुना में मिनट निकालना होता है इसमें हमेशा 60 से मल्टीप्लाई। तो देखो दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया 16 का, और जो कंटिन्यू चल रही है उसकी स्पीड कितने की है 80, और गुना में मिनट के लिए 60। 0 से 0, 8 से घटा 2 पर, तो 6 दूनी 12 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, 12 क्वेश्चन का आंसर हो गया, इजी क्वेश्चन था। आगे देखो, देखो दूसरी ट्रेन को पार करती है, दूसरी ट्रेन की गति बताओ। ठीक है, समान लंबाई की है, समान लंबाई की है। ठीक है, तो करें स्टार्ट। बोल रहा है एक ट्रेन बिजली के खंभे को, देखो अगर बिजली का खंभा आपको दे दिया, जैसे 360 मीटर लंबी की एक ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल के 30 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार करती है। देखो अगर ये ट्रेन इस बिजली के खंभे को पार कर रही है, ये ट्रेन यहाँ से आ रही है, तो इस ट्रेन जो ये खंभा होता है इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है ज़्यादा, तो मतलब इसका ये होता है कि ये ट्रेन खुद को पार करती है। तो देखो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, डिस्टेंस स्पीड की, ट्रेन की लंबाई कितनी है 360 की, और टाइम कितना लग रहा है 30 सेकंड, तो कट दिए कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड की चाल होगी स्पीड की। तो देखो अब क्या करना है, अब दूसरी ट्रेन की आपको चाल बतानी है और इसकी भी किस में है मीटर पर सेकंड में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ करें सोल्व, तो T1 की वैल्यू कितनी है 360, दूसरी ट्रेन को पार करती है, दूसरे की गति बतानी है, और बोल रहा है वही समान लंबाई वाली, तो इसको ये भी चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं आपको, प्लस में T2 की वैल्यू भी कितनी होगी, T2 की वैल्यू भी 360, टाइम कितना ले रही है 15 सेकंड, और यहाँ पर मैं 18/5 नहीं लिखूँगा। क्यों नहीं लिखूँगा, क्योंकि ये जो आगे होती है ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड होती है। अगर दोस्तों आपको मीटर पर सेकंड में स्पीड दे रही है तो ये इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इसको 18/5 को नहीं लिखेंगे अब की बार। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आगे स्पीड हमें मीटर पर सेकंड में ही चाहिए। तो देखो पहले की स्पीड दे रखी है और दूसरे की स्पीड आपको निकालनी है, तो ये 12 दे रखी है, दूसरे की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये देखो मैंने क्या किया, S1 और विपरीत दिशा से आ रही है ना, प्लस में 12। ठीक है, तो 36 दूनी 72, 72 बटे में 50, 72 बटे में 15, S1 प्लस में 12, तो 15 15 चौके 60, 15 8 120, और इसमें 12 इधर आके घटाओगे तो S1 की वैल्यू कितनी आ गई 36, हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों,
दो क्वेश्चन और रह गए, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बार बार रिपीट हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक ट्रेन 81 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रही है और बी को 72 सेकंड के समय में पार करती है जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हों, लेकिन ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही हों एक दूसरे की ओर, तो 36 सेकंड लेते हैं। बी की लंबाई 600 है, तो ए की लंबाई बताओ। तो देखो ए की लंबाई लिख लेंगे, तो ए लिखा प्लस बी कितना है 600, और ये टाइम कितना ले रही है 72, और 18/5 किया, और ये वैल्यू किसके बराबर है, ट्रेन ए की वैल्यू कितनी है 81, और ट्रेन बी को पार करने में ट्रेन बी को 72 सेकंड, जब दोनों एक ही दिशा में, तो ये वैल्यू बी। ठीक है, लेकिन बोल रहा है लेकिन जब विपरीत दिशा से आ रही हैं, विपरीत दिशा से आ रही हैं, तो ये वैल्यू कितनी होगी प्लस बी, और ये वैल्यू कितनी होगी ए प्लस में 600, और अब टाइम कितना लगा रही हैं आपका 36 सेकंड, और ये वैल्यू गुना में 18/5, ये वैल्यू बन गई। तो 18 से कट गया ये वैल्यू कितने पर 2 पर, तो 5 दूनी 10 का उधर जाके मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, 81 प्लस बी और गुना में 10। ठीक है, ये वैल्यू किसकी बन गई ए प्लस 600 की, तो यहाँ से भी ए प्लस 600 बना लो। 18 से कटा 4 पर, 5 के 20 जाके उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये दोनों वैल्यू बराबर रख दी मैंने, तो ये वैल्यू 2 पर कट गई, तो 81 प्लस में बी और 162 माइनस में 2b, तो ये वैल्यू इधर आके 3b बन गई, और ये 81 इसमें से कट के 81 बन गया, तो b की वैल्यू आ गई 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब a का मान निकालना है, तो a प्लस में पहले वाली इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे, a प्लस में 600 बटे में 72 गुना में 18/5, और 81 में से 27 घटाओगे तो वैल्यू कितनी बन गई 54, तो 18 से कटा ये 3 पर, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 5 दूनी 10, 360, और 360 गुना 3 कितना हो गया 1080। 1080 में से अगर 600 घटाओगे वैल्यू, तो हमारा आंसर कितना हो गया 4080 इस क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन हो गई, इसकी आने के चांस तो देखो है भी नहीं भी, अगर ट्रेन का मुश्किल क्वेश्चन आ सकता है तो ये आ सकता है। ठीक है, वरना आपको नहीं आया तो इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हो दोस्तों। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, नाव वाला क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है ये भी। 30 किलोमीटर देखो धारा के साथ जाएगी तो x प्लस वाई, और धारा के विपरीत जाएगी तो x माइनस वाई। 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जा रही है, तो x माइनस वाई। 30 किलोमीटर 3 घंटे में स्पीड कितने की आ गई 10 की, और बोल रहा है धारा की दिशा में 1 घंटे में तय करती है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी 30/1 यानी 30, तो x माइनस वाई कितना 10, और x प्लस वाई वैल्यू कितनी 30, दोनों को जोड़ दो, 2x की वैल्यू 40, x कितना, तो देखो बोट की स्पीड कितनी आ गई 20, और जो दूसरा है धारा उसकी स्पीड कितनी आ गई 20 में से 10 गया तो ये 10। ठीक है, तो ये बोल रहा है 60, यदि नाव 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना, शांत जल में तो वाई का तो मतलब ही नहीं है, 60/20, 3 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो। तो दोस्तों लगभग ये 1 घंटे के आसपास की वीडियो हो गई है, और देखो इसके अंदर मैंने सारे एनटीपीसी में जो जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं और कल आने के सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है उसको सोल्व कराए हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएं अगर आपका पेपर है तो। और दूसरा, मैं मेरे टेलीग्राम का चैनल इसमें लिंक कर दूंगा नीचे। ठीक है दोस्तों, उसमें आप कनेक्ट हो जाओ, और वहाँ अपने जो भी डाउट्स हैं उस डाउट्स को आप शेयर कर सकते हो, मैं उसको सोल्व करूँगा। ठीक है, इसके नीचे मैं आपको वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट की वीडियो लगा के दूंगा, और दूसरी कौन सी वीडियो एसपी, सीपी और एमआरपी की वीडियो। ठीक है, और 1 से 2 वीडियो और टैग कर दूंगा जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे मैंने फॉर्मूला की, एडवांस की और अर्थमेटिक की, इन दोनों की वीडियो भी डाली हुई है, एडवांस फार्मूलों की। अगर वो भी आप देख के जाओगे तो आपको भी बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और दोस्तों आपको लग रहा है कि आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आप अपने कमेंट्स नीचे ज़रूर ड्रॉप करें, और मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।